हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप लोगों को आज की वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे आपका जो क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th NCERT, क्या NCERT, यानी आप इस बुक को बना लीजिएगा। तो कोई भी बुक आपको मिल जाए तो आप उसको बना सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी के आधारित रहता है, ठीक है। आप कितनों बड़ा राइटर से पढ़ लीजिए, कोई भी राइटर का बुक पढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो क्वेश्चन रहता है वो NCERT का ही क्वेश्चन रहता है। इसलिए हम लोग NCERT को ही देखेंगे, ठीक है। तो यह क्लास 10 का एक्सरसाइज दैट मीन्स प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर में 1.1, ठीक है, यानी कि हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेय A बराबर BQ प्लस R आप लोग जानते होंगे, ठीक है। क्या जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, ठीक है, गुना भागफल प्लस शेषफल। यस सर, जानते हैं सर, लेकिन भाज्य किसको बोलता है सर, भाजक किसको बोलता है, भागफल किसको बोलता है और शेषफल किसको बोलता है, ये तो भुला गए। चलिए भुला गए तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप भागा जानते होंगे, यस भागा जानते होंगे। तो मान लीजिए ना इस तरह से भागा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग भागा दीजिएगा, ठीक है, इसको भागा दीजिएगा तो कुछ तो आएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, जो बचेगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ भागा देंगे आप 24 दिया 72 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 3, 5 में 2 गया 3, 7 में 7 गया 0, और ये 6 उतरेगा, एक बार में जाएगा 24, ठीक है। क्या बचा, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, तो ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है। शेषफल से परिचित हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब परिचित होना है भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं और भागफल किसको, ठीक है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन को भागफल बोलते हैं, और ये जो होता है ये होता है भाज्य, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं भाजक। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका मेन हीरो हो गया, दैट मीन्स ये, ठीक है। भाज्य बराबर ये हो गया भाजक, ठीक है, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका भागफल, ठीक है। ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक। चलिए, तो आप लोग भाग फल, शेषफल, भाज्य, भाजक से परिचित हो ही गए होंगे। तो चला जाए क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, ठीक है। अभी हम पीछे बताए ना यूक्लिड विभाजन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि HCF ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि यूक्लिड विभाजन से बनाना है। यूक्लिड विभाजन का जो थ्योरम है उसका उपयोग करके जो है निकालना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम,
तो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रेम से लिखेंगे हल। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, फिर सेकंड बनाएंगे, फिर थर्ड बनाएंगे। ठीक है, क्या है? 135 और 225। अच्छा, इसके पहले हम लोग शॉर्ट में इधर लिख लेते हैं। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन बराबर ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ करना क्या है, देखना है कौन बड़ है और कौन छोट है। तो बड़ कौन है? तो 225 बड़ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो बड़ होगा उसको हम लोग को ये मान लेना है। क्या करेंगे? उसको जो बड़ रहेगा उसको ये मान लेंगे। तो यहाँ हम लोगों को a बराबर हो गया 225। ठीक है, और जो छोट रहता है उसको हम लोग b मान लेते हैं। तो b बराबर हो गया 135। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा रफ करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि जब 2 अंक का होता है तो HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उस विधि से जो है हम लोग को यहाँ थोड़ा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है कि निकालना होता है, कितना है? 135 और 225 है। 135 और 225 कैसे निकालते थे? एक बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 135, 5 में 5 0, 12 में 3 जाएगा 9, यहाँ बचा एक में गया 0। तो अभी हम बताएं क्या, ये आपका ये है। ठीक है, ये आपका ये है, ये आपका R है। ठीक है, ये आपका Q है, क्वोशेंट आपका ये हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा Q और ये हो जाएगा ये हो जाएगा B। ठीक है, ये हो गया आपका ये हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया R। तभी तो हम लोग लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो क्या होगा? ये बराबर BQ। B क्या है? तो 135 है। B बराबर 135 है इंटू Q क्या आया हम लोगों को? तो 1 आया। तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस क्या होता है? R कितना आया? तो 90 आया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को इतना बार करना है कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, इतना बार रिपीटेशन करना है इसको कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, तभी इसका जो है सो HCF निकल पाएगा। चलिए, हो गया। फिर आगे हम लोग कैसे करते थे? अब क्या करेंगे? इस 90 को यही रहने देंगे, ये 135 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 13 में 9 जाएगा 4, 45। अब यहाँ देखिए आपका अब ये हो गया सो ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सोचना है। ये आपका A का काम करेगा, ये आपका B का काम करेगा। ठीक है, ये आपका Q का काम करेगा और ये R का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ ये बराबर क्या है? 225। तो हम लोग लिखेंगे 225 बराबर। ठीक है, 225 बराबर। ठीक है, अब ये बराबर यहाँ क्या हो गया? 135। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर, ये बराबर B होता है, ये बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ B बराबर क्या आ गया आपका? 90। तो 90 लिखेंगे इंटू Q बराबर क्या हो गया? तो 1 हो गया। तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस R होता है, तो R बराबर क्या हो गया? 45। तो इस 45 को यहाँ लिखेंगे,
यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग उसी तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग को ये मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ बनाएंगे तो ठीक है, अब ये वाला 90 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 2 टाइम्स में। क्या आ गया, 90। अब देखिए कट के 0 आ गया ना। अब ये आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका हो गया रिमाइंडर। ये आपका काम करेगा बी के जैसा, ये काम करेगा ए के जैसा, और ये काम करेगा क्यू के जैसा। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ये कौन हो गया, 90 हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया, 90 हो गया। बी कौन हो गया, तो बी आप देख सकते हैं 45। तो बी क्या हो जाएगा, 45 इंटू होता है क्यू। क्यू 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 क्या है, तो 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस आर। आर आर क्या आ गया, 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम बोले थे कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को आगे नहीं करना है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, तो जब 0 जहाँ रिमाइंडर आ जाएगा तो उसका जो बी होगा ना, दैट मीन्स भागफल, वही उसका जो है सो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जैसे आप यहाँ बनाइएगा, इस तरह बनाइएगा, तब HCF क्या लिखिएगा, इसका 45 लिखिएगा। तो यहाँ लिखना है हम लोगों को कि 135, इसलिए 135 एवं 225 का HCF 45 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन 2 में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जो बड़ा है उसको ये मानना है और जो छोटा है उसको बी मानना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 38 220 बड़ा है 196 से, तो बड़ा कौन है, ये है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 38 220 एंड बी बराबर 196 हो जाएगा। इसको हम लोग रफ में भाग विधि से बना लेते हैं, फिर हम लोग जैसा बनाते हैं वैसा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ रफ करते हैं, आप लोग भी रफ कर लीजिएगा, वहाँ जो है सो ज़्यादा गंदा करने से अच्छा नहीं लगता देखने। ठीक है, रफ करते हैं। क्या करेंगे, 196 को भागा देंगे 38,220 से। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, अब यदि 195 बार गुना कीजिएगा तो पूरी ये जो है सो कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है यूक्लिड परिमेय से क्या होता है, यूक्लिड परिमेय बराबर ए बराबर BQ प्लस आर। तो हम लोग जान रहे हैं कि आपका जो ये है, ठीक है, यार ये है, ठीक है, बी आपका ये है और क्यू आपका ये है। तो ये बराबर BQ प्लस आर। ये क्या है, 38,220। बी क्या है, 196। क्यू क्या है, 195 और रिमाइंडर क्या है, 0। तो हम बताए थे कि जहाँ आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो बी होगा वही आपका जो है सो HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 196 आ रहा है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 196 और 38 यानी 38,220 का HCF क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, 196 होगा।
196 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं 3 को। आगे है कुछ इस तरह से। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जो बड़ा होगा, इसे यहाँ 867 है और 255 है। बड़ा कौन है, 867। तो जो बड़ा है वह ए हो जाएगा, जो छोटा है वह बी हो जाएगा। ठीक है, यूक्लिड परिमेय बराबर क्या होता है, यूक्लिड परिमेय से। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये कितना हो गया, 867 बराबर बी कितना हो गया, 255। ठीक है, चलिए हम लोग जिस तरह से रफ में बनाते थे बना के देख लेते हैं। 255 को भागा देना है 867 से, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। देखते हैं 3 बार में भागा देके। 5 3 15, 5 हाथ में 1, 3 5 15, 16 6 हाथ में 1, 3 2 6 1 7। ठीक है, तो 3 बार में जाएगा। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर से हम लोग इसको लिखेंगे 255 को। ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में ये भी जाएगा। 4 0 2, 2 बार में जाएगा 204। 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 5। 102 को उतारेंगे फिर हम लोग, ये 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। तो लास्ट टर्म क्या आया, 51। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q बराबर 3। ठीक है, प्लस R कितना बचा, तो 102। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब आपका ये जो हो जाएगा इस टर्म के लिए, ये हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका R, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा Q। ठीक है, तो अब B बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या होता है, A बराबर 255 है, बराबर B होता है। तो B क्या हो जाएगा, 102 गुना Q क्या है, तो 2 है, प्लस R कितना आया, तो 51 आया। ठीक है, अब फिर जो है आपका 102 ये बन जाएगा, A की जगह 102 हो जाएगा, बराबर B। अब B कौन बन जाएगा, 51 बन जाएगा। ठीक है, Q कितना आया, तो 2 आया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम बोले थे कि जहाँ रिमाइंडर आएगा उसका जो B है वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कि 867 एवं 255 का HCF क्या हो जाएगा, 51 होगा। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कल देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।